Hello students, today's our topic is coordinate geometry. The chapter 7 of your 10th class is this. In your previous class, you have already studied about the basic introduction of this chapter. Like we have a point like 3, 4. What is 3? That is the value of x. 4, that is the value of y. Clear? And x value is called as the abscissa and y value is called as the ordinate. और इन दोनों की वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. क्लियर? इतना भी आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है. बट जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते थे बेटा, लाइक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर? अगर कोई पॉइंट इन एक्सिस पर भी तो प्रेजेंट होता था हमारे पास. क्लियर? इफ एनी ऑफ द पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी ऑफ द पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस. क्लियर? नाउ नोट फर्स्ट, if the point lie on x-axis means y is equal to 0. क्लियर? तो पॉइंट क्या होगा बेटा हमारे पास? पॉइंट ऑन x-axis will be x and 0. Second point, if point lies on y-axis, then x equal to 0, and the point on y-axis क्या होगा हमारे पास? 0 y. ये दोनों की दोनों जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. क्लियर? Now the first topic of the chapter is distance formula. If we have two points A and B, अगर पॉइंट A है इसके भी अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, और पॉइंट B है इसके भी अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे. इट इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज योर सेकंड पॉइंट. क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1. ये सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे बेटा x2 एंड y2. एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. एंड द फॉर्मूला इज AB is equal to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Clear? So that is the formula for calculating the distance between two points. अच्छा बेटा, कई बुक्स में एक और फॉर्मूला हमारे को दिया हुआ है लाइक AB is equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Clear? अब you are to be in confusion कि फॉर्मूला ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है. बेटा फॉर्मूले दोनों ठीक है हमारे पास. वो कैसे? आई एम टेकिंग द एग्जांपल लाइक मैं कहता हूं x1 की वैल्यू है मेरे पास 2 और x2 की वैल्यू है मेरे पास बेटा 3. क्लियर? मैं कहता हूं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. क्लियर? या फिर मैं फाइंड आउट करता हूं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो बेटा इसकी जरा. x1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर. दोनों को माइनस करो बेटा, कितना आएगा? -1 का स्क्वायर +1. क्लियर? अब जरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करो बेटा. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. x2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 होल स्क्वायर. क्लियर? तो 3 माइनस 2 1 एंड 1 का स्क्वायर 1. देखो बेटा दोनों के आंसर सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाइज हमारे पास ओके है बेटा. क्लियर? चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो बेटा हमारे पास. Clear? There should be no confusion, either this right
or this side, both are to be the right formulas. Now in this question these are the 2 points -57 and -13. इन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A और दैट इज द पॉइंट B। क्लियर? नाउ ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, इट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द सेकंड पॉइंट। जब आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी ना बेटा, फिर इसको आप जस्ट एज अ डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। अभी आपको मैं प्रॉपर वे में बता रहा हूं हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। ये फर्स्ट पॉइंट है तो दैट इज x1 एंड y1। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, विल बी x2 एंड y2। क्लियर? x1 ये x1 है बेटा हमारे पास -5, ये y1 है बेटा हमारे पास 7, x2 ये हमारे पास है -10 और y2 हो गया हमारे पास 3। हमारे पास x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू पता लग गई। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपने इन दो पॉइंट्स को A और B लेट किया ना बेटा तो यहां पर आएगा AB इज इक्वल टू, अगर आप इनको PQ लेट करते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा PQ इज इक्वल टू। क्लियर? तो AB इज इक्वल टू रूट, मैंने आपको बताया ना बेटा दोनों फॉर्मूलाइज ओके हैं, जो सा मर्जी यूज करो आप। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है? वैल्यूज पुट करो बेटा। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 माइनस x2 की वैल्यू -10। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब ये सेकंड टर्म की जब आप वैल्यू पुट करते हो माइनस के बाद ये सेकंड टर्म की वैल्यू पुट x2 की वैल्यू, आपने इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करना, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू बेटा हमारे पास। क्लियर? तो इस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, दैट इज -1 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 7 माइनस और y2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 3। ठीक है? क्लियर? दैट इज, इसकी वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में ही पुट करो, या ये ध्यान कर लो कि अगर इस सेकंड टर्म की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में पुट करना है, नहीं तो उसको विदाउट ब्रैकेट पुट करना है। ठीक? नाउ -5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 दैट इज √32। क्लियर? नाउ 32 को ब्रेकअप कर दो बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 2, क्लियर बन गया, बाहर आ जाएगा। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 4√2 यूनिट्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, इसके लिए आपने मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं यूज करना, यू हैव ओनली टू राइट इतने यूनिट। क्लियर बेटा? नाउ इन दिस क्वेश्चन द 3 पॉइंट्स आर टू बी गिवन। इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमारे को ये चेक करना है कि ये क्या, ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे देते हैं बेटा A, B एंड C। क्लियर? अगर हमारे पास ये ट्रायंगल A, B, C है, क्लियर, हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करने का हमारे पास रूल क्या होगा, जहां पर ध्यान रखना बेटा वर्ड आ जाए साइड, वर्ड आ जाए लेंथ, वर्ड आ जाए डिस्टेंस, इन तीनों के लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। क्लियर? तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, पहले हम AB की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर BC की, फिर AC की। जहां पर 2 साइड्स इक्वल आ गई देन वी कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बेटा? नाउ फॉर साइड AB, अब AB के लिए हमारे पास x1 क्या हो जाएगा 5, y1 -2, x2 that is 6 and y2 is 4. Clear? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB, फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास x1 -
x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ x1 की वैल्यू 5 माइनस x2 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस y1 वैल्यू -2, y2 वैल्यू माइनस दिस, y2 वैल्यू 4। ठीक है बेटा? नाउ मैं डायरेक्ट ओपन कर दूं बेटा इसको, इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -2 -4 दैट विल बी -6 और -6 का स्क्वायर 36। दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट AB इक्वल टू √37। नाउ AB इज इक्वल टू √37। क्लियर बेटा? नाउ फॉर साइड BC, जो हमने AB के लिए किया ना बेटा, वही हम सारा BC के लिए करेंगे। और नाउ BC का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला बेटा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। अब चलो पहले, अभी आपके लिए नया है ना, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते बेटा। BC के लिए ये होगा आपके पास फर्स्ट पॉइंट और C होगा आपके पास सेकंड पॉइंट। क्लियर? x1 y1 x2 एंड y2। क्लियर? x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 6 4 और x2 की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 7 एंड -2। क्लियर? नाउ BC is equal to √x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square। Clear बेटा? Now x1 value is 6 minus x2 की वैल्यू 7 plus y1 value is 4 minus y2 की वैल्यू -2। नाउ ओपन करें बेटा इसको, इन दोनों को अगर सोल्व करता हूं मैं तो दैट विल बी -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। क्लियर? 4 प्लस 2 6 एंड 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? √37 यूनिट्स। Now you can check here that AB and BC both are of equal length. So AB equal to BC equal to √37 units। दोनों की लेंथ सेम आ गई, मतलब that should be clear that these are the vertices of isosceles triangle. Therefore, given points are of isosceles triangle. Clear बेटा? नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा क्वाड्रिलेटर के बारे में जरा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड या रोम्बस। क्लियर बेटा? नाउ स्क्वायर में साइड्स और डायगोनल्स का आपस में क्या रिलेशन है बेटा? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? रेक्टेंगल में opposite sides are equal, clear, and both diagonals are also equal, clear। parallelogram में also opposite sides are equal but diagonals are unequal, clear बेटा? rhombus all sides are equal but the diagonals are unequal। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? 4 पॉइंट्स दिए होंगे, उन 4 पॉइंट्स के हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगी, लाइक एज ABC एंड D। कोई भी क्वाड्रिलेटर बन गई हमारे पास। क्लियर? तो इसके हमारे को वर्टिसेस भी गिवन होंगे। इन वर्टिसेस की हेल्प से हम चारों के चारों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, फिर इसमें लगेगा, फिर CD में लगेगा, फिर AD में डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। क्लियर? ऑल द साइड्स पता लग गई। फिर हमने चेक करना है कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तब तो वो बन गई हमारे पास स्क्वायर या फिर रोम्बस। क्लियर? सारी साइड्स फाइंड आउट करने के बाद फिर आप उसके डायगोनल्स फाइंड आउट करोगे। कैसे? इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे बेटा, लाइक दिस AC। फिर A और C के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे आप। क्लियर? फिर BD को ज्वाइन कर दोगे, B और D के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दोगे, आपको दोनों डायगोनल्स भी पता चल जाएंगे। अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई
डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो ये तो बेटा हमारे पास स्क्वायर बन गया। अगर साइड्स तो इक्वल आ गई सारी बट डायगोनल्स अनइक्वल है, दैट विल बी योर रोम्बस। क्लियर? इन द सेम वे यू कैन डू फॉर द पैरेललोग्राम एज वेल एज फॉर द रेक्टेंगल्स। क्लियर बेटा? Now the question is find the point on x-axis which is equidistant. Equidistant का मतलब होता है बेटा equal distance. Clear? From the given two points. Clear? Point on x-axis. Let P is a point. ठीक है बेटा? ये x-axis पर है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था what is the point on x-axis, that will be the x0. What is the point on y-axis, that will be 0 y. Clear? P एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है। ये अदर टू पॉइंट से एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। क्लियर बेटा? एक पॉइंट हमारे को गिवन है 2 - 5 और सेकंड पॉइंट गिवन है बेटा हमारे पास -2 and 9। PA और PB, PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इक्वल है। दीज आर द इक्विडिस्टेंट। क्लियर? मतलब PA इज इक्वल टू PB, ये हमारे को गिवन है। दीज आर द इक्वल डिस्टेंसेस। क्लियर? सिंपल सी बात है बेटा, अगर दो डिस्टेंस इक्वल हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं तो वो भी तो आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। क्लियर? अब PA यानी कि P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। PB मतलब P और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा हम। क्लियर? नाउ देखो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया बेटा मैंने इसका रूट, दैट इज स्क्वायर एंड रूट। क्लियर? ये P के लिए x1 y1 हो जाएगा, A के लिए x2 y2 हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। x1 - x2, x1 क्या होगा? x माइनस x2 क्या होगा? -2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू -5, दैट्स टू बी योर होल स्क्वायर। ठीक है? PB ये होगा, P होगा x1 y1, B होगा x2 एंड y2। तो x1 कितना होगा? x माइनस x2 -2, y1 0 माइनस y2 9 होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल। ठीक है बेटा? अब क्या बच गया यहाँ पे? x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 0 + 5 एंड 5 स्क्वायर 25। क्लियर बेटा? नाउ x माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 -9 एंड -9 स्क्वायर, दैट विल बी योर 81। क्लियर जी? अब a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर ओपन करो, क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसल, इधर लाओगे माइनस का बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है बेटा? नाउ x वाले एक तरफ कलेक्ट कर लो बेटा, -4x, ये भी जरा क्या बन जाएगा? -4x। 81 25 तो जाकर के -25, -4 दैट विल बी -8x। दिस -25 56। इन दोनों को कैंसिलेशन करने के बाद आ जाएगा बेटा हमारे पास x = -7। x की वैल्यू आ गई। सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होता है? x 0, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? -7 and 0. So that is the required point on your x axis. Now this question is find the value of y. If the distance between two points, एक point है P और दूसरा point है Q.
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे को गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, अभी तक हम क्या करते आए हैं बेटा, सभी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते आए हैं, बट इसमें हमारे को दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, so that will become much important for the board point of view. Now first point is P and second is Q. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा 2 माइनस 3। ये मैं प्रॉपर कार्टेशियन के हेल्प से नहीं ले रहा, जस्ट एज एक पॉइंट या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मैंने पॉइंट को लिया। ये मत होना कि पॉइंट यहीं पे लोकेट करेगा हमारे पास। Q पॉइंट इज 10y और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को कितना गिवन है बेटा 10 यूनिट्स। क्लियर, सिंपल सी बात है। ये क्या बन गया x1, ये क्या बन गया y1, डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, दैट इज x2, ये क्या बन गया y2 और ये क्या इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर, तो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला pq इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू चुप करके इसमें पुट कर दो बेटा। pq की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ऊपर वैल्यू हमारे को दी है 10 यूनिट्स। रूट x1 की वैल्यू कितनी है 2, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया बेटा आपको। ये x2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है -10। अच्छा बेटा एक आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। -3 - 5 होल स्क्वायर, इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि a - b होल स्क्वायर लगेगा या a + b लगेगा या वट एवर कुछ भी है, कंफ्यूजन तो है ना अपने पास। क्लियर, हमारे पास पॉइंट क्या था दिस। क्लियर, यानी कि एक वैल्यू ये है हमारे पास और दूसरी वैल्यू ये है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये बनता है। क्लियर, अगर इसमें से इसको माइनस करता हूं मैं तो क्या बनता है y + 3 होल स्क्वायर। तो सही मायने में अगर दोनों वैल्यू माइनस की हो ना बेटा तो वहां पे a + b का होल स्क्वायर लगता है। क्लियर, यहां पर बन गया हमारे पास, तो यानी कि यहां पर हमारे पास a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, नाउ 10 इज इक्वल टू 2 - 10 8 -8 स्क्वायर दैट इज योर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, 10 रूट y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस दिस दैट्स योर 73। अब एक तरफ रूट है इस तरफ रूट है नहीं, तो रूट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 100, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा जस्ट रूट हटेगा बेटा हमारे पास, कैंसिल विद ईच अदर, प्लस 6y एंड प्लस 73। 100 को तो शिफ्ट कर दो बेटा, वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस करके बन जाएगा 27। अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। लास्ट ईयर आपने मिड टर्म स्प्लिट तो किया ना बेटा, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे इसको आगे हम, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू दिस। पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन, इनमें से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा y प्लस 9, इन दोनों में से कॉमन क्या आने वाला है -3, क्या बच जाएगा y प्लस 9। दो ब्रैकेट्स बना लो बेटा, दैट y -3 यहां पर क्या बन जाएगी y प्लस 9, दोनों को इधर y - 3 इक्वल टू 0 एंड और y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर, सो y इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -9। दोनों वैल्यू हमारे पास y की एप्रोप्रिएट हैं। क्लियर, बोथ विल बी सिलेक्टेड, नथिंग विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं। क्लियर, सो रिक्वायर्ड y इक्वल टू 3 and -9। ओके स्टूडेंट्स।